अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल के एक टॉपिक मियोसिस और इसकी स्टेजेस के बारे में है। सबसे पहली चीज मियोसिस को डिफाइन किस तरह करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन डॉटर सेल एज इन पेरेंटल सेल। अगर आप यहाँ पे देखें डिवीजन से पहले वाले सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंटल सेल, और बाद वालों को डॉटर सेल। पेरेंटल सेल में लेट्स सपोज अगर 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितने रह जाएंगे, 10। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो गए किनके अंदर, डॉटर सेल के अंदर, एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल। सेकेंड चीज, पेरेंटल सेल हमेशा डिप्लॉयड होते हैं जबकि डॉटर सेल क्या है, हैप्लॉयड है यहाँ पे मियोसिस में। अब आता है क्वेश्चन, डिप्लॉयड किसे कहते हैं और हैप्लॉयड किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू कंप्लीट सेट ऑफ एवरी जीन और क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड एंड वन सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉयड। अगर यहाँ पे दो सेट हैं क्रोमोसोम के, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, तो ये क्या कहला रहा है, डिप्लॉयड। जबकि अगर यहाँ पे ये बाद में क्या होगा, सिंगल सिंगल सेट आगे डॉटर के अंदर पास ऑन होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं एज इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल। सेकेंड चीज, वाई मियोसिस इंपॉर्टेंट। मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। मियोसिस की सबसे जो खास वजह है, ये गैमीट की फॉर्मेशन करवाता है। गैमीट्स में क्या आता है, आपके पास एग आते हैं, स्पर्म्स आते हैं, एग्स फीमेल के अंदर, स्पर्म्स मेल के अंदर। तो इनकी फॉर्मेशन के लिए कंपल्सरी है क्या हो, मियोसिस हो। एक चीज, अगर आप ह्यूमन के लाइफ साइकिल को देखते हैं, कंप्लीट जो उसका साइकिल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है थ्रू मियोसिस। फॉर एग्जांपल, फीमेल ने अपने गैमीट्स एग को प्रोड्यूस किया मियोसिस के जरिए, मेल ने स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया मियोसिस के जरिए, दोनों हैप्लॉइड हैं। इन दोनों की आपस में यूनियन हुई और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। जैसे ही जाइगोट बनेंगे उसके अंदर माइटोसिस होगी और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में वापस क्या होगा, बन जाएगा। तो ये पूरा का साइकिल जो है बार बार क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। इसका मतलब सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए कंपल्सरी है क्या चीज, गैमीट की फॉर्मेशन। और गैमीट की फॉर्मेशन के लिए कंपल्सरी है कि उसके अंदर क्या हो, मियोसिस हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम मियोसिस के अंदर देखें तो मियोसिस के अंदर दो जो है कंसेक्टिव डिविजन्स होती हैं, यानी एक होती है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। ये दो तरह की डिविजन्स जो हैं वो किसके अंदर हो रही हैं, मियोसिस के अंदर। मियोसिस 1 को हम आमतौर पे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस 2 को हम लोग लाइक माइटोसिस कहते हैं, यानी माइटोसिस जैसा। ये किन बेसिस पे कहा है, फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, दैट बिकम हाफ इन डॉटर सेल। तो 20 नंबर जो है वो हाफ हो गया डॉटर सेल के अंदर, ये आती है हमारे पास मियोसिस 1, जिसमें रिडक्शन हुई है। पहले 20 था, बाद में कितना रह गया, हाफ हाफ रह गया। जब इसके आगे फर्दर ऑन डिवीजन देख रहे हैं आप लोग, तो पहले भी 10 थी, बाद में भी कितनी कितनी रह गई, 10 रह गई। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे माइटोसिस के अंदर था नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह गया था, सेम उसी तरह इसको क्या कहते हैं, लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 को। तो ये रही मियोसिस 1 जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ हो गए थे। अगर मियोसिस 2 देखी जाए तो कितने थे, उतने के उतने रह गए, लेकिन सेल की सिर्फ क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एमसीक्यूज में बार बार आ सकता है कि रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, मियोसिस 1 को, और लाइक माइटोसिस क्या है, मियोसिस 2। किस बेसिस पे कहा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह गए, इसमें रिमेन सेम रहे थे, इसलिए से क्या कहा गया, लाइक माइटोसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, मियोसिस 1 को, रिडक्शन डिवीजन को फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आती है प्रोफेज 1, नंबर 2 आती है मेटाफेज 1, नंबर 3 आती है एनाफेज 1, नंबर 4 आती है टीलोफेज 1। हम इन सारी की सारी स्टेजेस को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोफेज 1। ये एज यूजुअल इसकी पहली स्टेज है जिसको फर्दर जो है कई स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज लिप्टोटीन, नंबर 2 इज जाइगोटीन, नंबर 3 इज पेकाइटीन, नंबर 4 इज डिप्लोटीन एंड नंबर 5 इज डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं दैट इज अबाउट लिप्टोटीन।
अब लिप्टोटीन में अगर देखा जाए तो क्या होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। इस बात का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को किस तरह डिफाइन करेंगे, दीज आर द सिमिलर क्रोमोसोम्स इन ईच क्रोमोसोम, वन कम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स मदर एंड वन कम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स फादर। इस बात का मतलब क्या है, ये गैमेट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बन रहे हैं उनके क्रोमोसोम जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे, एक मदर की साइड से और एक फादर की साइड से आपस में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट इसका जो याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। इस बात का मतलब क्या होता है कि वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, फादर का भी क्रोमोसोम, जो फादर से क्रोमोसोम नंबर 22 आया वो भी, और जो मदर से क्रोमोसोम 22 आया वो दोनों, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके इस लोकस के ऊपर आई की इंफॉर्मेशन है, फादर की आई जो थी वो थी ब्लू कलर की और मदर की आई जो थी वो किस कलर की थी, ब्लैक कलर की। अब यहां पे देखें क्रोमोसोम नंबर 22 तो है, दोनों क्रोमोसोम सिमिलर हैं लेकिन इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, वो आइडेंटिकल कंपल्सरी नहीं है कि होंगे। इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लू आई की है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, ब्लैक आई की। ठीक है। तो अब आप लोगों ने, आपको होप्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो पहला स्टेप जो इसमें होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। और सेकेंडली जो न्यूक्लियस का साइज है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और आपके क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, विजिबल, एक्चुअल विजिबल आ जाएंगे। अब सेकेंड चीज जो हम लोगों ने देखनी है, सेकेंड स्टेज जो देखनी है हम लोगों ने, वो इसकी आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस अकर। अब क्वेश्चन आता है साइनेप्स किसे कहते हैं। ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं इनका वो एरिया जहां पे ये अटैच करते हैं, पेयर बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है बाइवेलेंट एंड टेट्रेड। इसका मतलब क्या है, देखिए होमोलोगस में दो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, एक ये एक ये, इस बेसिस पे इसको बाइवेलेंट भी कहते हैं। बाय का मतलब है टू, तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, बाइवेलेंट। इसके अलावा टेट्रेड भी कहते हैं, टेट्रेड का मतलब होता है फोर। फोर कैसे, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, तो टोटल 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको सेकंड नेम किसका दिया हुआ है, टेट्रेड का। अब हम इसकी थर्ड स्टेज के ऊपर आते हैं, दैट इज पेकाइटीन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्टेज है क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में एक दूसरे के नजदीक आए थे और उसके बाद उन्होंने पेयरिंग की थी, ये क्या करेंगे, आपस में अपना एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सचेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर बेसिकली कहाँ, क्रॉसिंग ओवर का फायदा क्या होता है, देखिए ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर करती है वो क्या करती है, वेरिएशन, आपको डिफरेंट बनाती है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से, इवन कि आपके पेरेंट से भी आपको क्या करती है, डिफरेंट बनाती है और ज्यादा बेहतर बनाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। अच्छा, आपकी बुक में एक और वर्ड भी यूज हुआ है, क्यासमेटा। क्यासमेटा किसे कहते हैं, क्यासमेटा बेसिकली वो एरिया है जहां पे क्या होना है, क्रॉसिंग ओवर होनी है। यानी ये जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं इन्होंने आपस में क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये इनका एरिया ऑफ अटैचमेंट है, इन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करनी है, तो ये क्या कहलाता है, इसका क्यासमेटा। ठीक है। अब बिल्कुल इससे नेक्स्ट स्टेज, जब एक दफा क्रॉसिंग ओवर हो गई तो नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन में क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करना शुरू करते हैं, दूर जाना शुरू हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या होते हैं, ये तकरीबन एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं। और अब क्या होगा, आपका न्यूक्लियोलस जो इस सेल के अंदर, मैंने शो नहीं किया था ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, इस पूरे सेल में न्यूक्लियोलस थे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर, आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, खत्म।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ मियोसिस। इसमें हम लोगों ने मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 की स्टेजेस को अब हम डिस्कस करने लगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि किसी भी एम फेज में एंटर होने से पहले सेल कहाँ पे होता है, इंटरफेस में, जहाँ सेल अपनी बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है डिवीजन के लिए। जैसे ही ये एंटर होगा एम फेज में, तो सबसे पहली स्टेज आपके पास आती है, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जैसे अभी पीछे इसकी स्टेजेस डिस्कस कर आ गए कि इसमें क्या होता है, आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है और सेल एक दूसरे से क्या करते हैं, वापस सेपरेट हो जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज आती है मेटाफेज की। सबसे पहले आप इसमें देखें तो आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। ठीक है। और सेकंड चीज इसमें क्या हो रही है, आपके जो क्रोमोसोम है, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड यूज करना है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आपके जो यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। इक्वेटोरियल प्लेट किसे कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब है सेल के सेंटर में अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, जो सेंटर में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। थर्ड स्टेज आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड एनाफेज 1 स्टेज। इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्रोमोसोम क्या होता है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, इस पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये कंप्लीट क्रोमोसोम क्या कर रहा है, दूसरी साइड पे मूव करता है। फिर टीलोफेज 1 आती है, नेक्स्ट स्टेज। टीलोफेज 1 में क्या होता है, ये रिवर्स है प्रोफेज 1 का। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से रीअपियर हो रहा है और दोबारा से ये क्या होगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट होगा। सारी की सारी स्टेजेस क्या होगी और फिर ये दोनों सेल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इसका मतलब आप एक सेल से दो सेल्स बन चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस 2। इस टीलोफेज 1 के बाद सेल जो है वो वापस इंटरफेज की स्टेज में चला जाएगा। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद जो है आपका जो सेल है इस इंटरफेज से एंटर होगा प्रोफेज 2 के अंदर। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से क्या हो रहे हैं, कंडेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर। ठीक है। और दोबारा से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स क्या करना शुरू होंगे, निकलना शुरू होंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इन दोनों सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। ये किस में आता है, मेटाफेज 2 में। अब एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये जो क्रोमोसोम था उसके दोनों क्रोमेटिड टूटेंगे और क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। दोनों सेल के अंदर ऐसा होगा। और फिर टीलोफेज में क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स होगा। किसका रिवर्स होगा, प्रोफेज 2 का। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस रीअपियर हो गई है और आपके सेल क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितने सेल बन गए, 1 2 3 4। तो आपके एक सेल से 4 सेल्स बने हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेजेस थी मियोसिस की, मियोसिस 1, मियोसिस 2 की। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है मियोसिस के अंदर, तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe this channel.